हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यानी कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर जो कामयाबी चंद्रयान-3 के रूप में हासिल की है, उससे हमारे देश का नाम रोशन हुआ है और हिंदुस्तान के सभी इंसान आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक रॉन्ग नंबर आ गए हैं बीच में, जो अपनी बेतुके बयान को देकर चर्चा का विषय बने रहते हैं, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए। जी हाँ, जिस तरह से पीके में धर्म की आड़ में नफ़रत का काम करते हैं, वैसे ही इस दुनिया में कई पीके जैसे आज भी मौजूद हैं। उनको हमारे देश की ये खुशियाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन्हें ये अच्छी नहीं लग रही और वो अपने बयान में कह रहे हैं कि चाँद को जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करें और शिव शक्ति पॉइंट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नाम रखा है, जहाँ पर चंद्रयान-3 ने लैंडिंग की थी, उस शिव शक्ति पॉइंट को चाँद की राजधानी घोषित करें। ये इनका पहला बयान नहीं है बेतुका, इनके पिछले आपको मैं बयान बता रहा हूँ। पहले भी जनता के बीच में पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे बयान देते रहे हैं और इनका बहुत पुराना काम है ये बेतुके बयान देना, नाम रखना और नाम बदलना। इन्होंने चाँद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बयान से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी मांग की थी। दिल्ली का नाम बदल दिया जाए और तो और जब पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैल रही थी, उस टाइम भी पब्लिसिटी पाने के लिए बेतुके बयान देने में ये रॉन्ग नंबर पीछे नहीं रहे। जब आदमी को गैस और केरोसिन यानी कि टीका जो इंजेक्शन के रूप में मिल रहा है और लग रहा है, वो नहीं मिल पा रहा था, तो ये अपने बेतुके बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे थे। कह रहे थे कोरोना वायरस एक अवतार है जो मांसाहारी लोगों को सज़ा दे रहा है। क्या कोरोना होने वाले या कोरोना में मरने वाले सब मांसाहारी थे, शाकाहारी ना थे क्या? कोरोना महामारी देखकर लग रही थी क्या? अगला इनका बेतुका बयान और टीका और गैस के लिए जब पूरे देश में हाहाकार अफरा तफरी मच रही थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये रॉन्ग नंबर बयान दे रहे थे। गोमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस रॉन्ग नंबर से कितने ठीक किए? गाय के गोमूत्र से और गोबर से कितनों को बचाया? और जल्द से जल्द शिव शक्ति पॉइंट को चाँद की राजधानी और चाँद को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ताकि दूसरे मजहब के यानी कि इस्लाम के जिहादी कहा है इन्होंने, जिहादी ना पहुँचे वहाँ, उससे पहले ये कर दिया जाए। तो मैं ऐसे पागल रॉन्ग नंबर को बताना चाहता हूँ जो आगरा या शादरा के अस्पताल में नहीं मिलते, बल्कि हमारे भारत की गलियों में ऐसे आज भी पागल रॉन्ग नंबर हैं। हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों ने दिनों रात मेहनत करके चंद्रयान-3 चाँद पर उतारा है। उसमें सिर्फ हिंदू भाई ही नहीं, सिख ईसाई और मुसलमान भाई भी हैं। जिनको ये जिहादी कह रहे हैं यानी कि खास करके मुसलमान को, तो मैं बताना चाहता हूँ चंद्रयान-3 के अभियान में पूरे में ये मुस्लिम वैज्ञानिक भी शामिल रहे और उस टीम का हिस्सा रहे। उत्तर प्रदेश सूबे के मुजफ्फरनगर ज़िले के अदीब अहमद, दूसरे नवाब अहमद और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है इसरत जमाल खुशबू मिर्ज़ा और चौथे मुसलमान वैज्ञानिक थे उसमें मोहम्मद कासिम जो बरेली के थे और पांचवें वैज्ञानिक साबिर जो कि बिहार सूबे से हैं। अब ये रॉन्ग नंबर पागल कहीं और पागल ना हो जाए ये सुन के कि इसमें यानी कि चंद्रयान-3 के अभियान में मुसलमान भी थे। खास करके मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहूँगा, ऐसे बेतुके ऐसे बड़पोले के पास ना जाएं, ना ही उसका इंटरव्यू लें, क्योंकि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं। और मैं इनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मार्च 2018 में चक्रपाणी को भारत में हिंदू संतों और साधुओं के शीर्ष संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा एक धोखेबाज सन्यासी के रूप में नामित किया गया था। इस तरह के लोग हमारे देश का सुख शांति भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान सबके बीच में ये नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए मीडिया वाले भी इन्हें ज़्यादा ना दिखाए, ऐसे व्यक्तियों को, अच्छे इंसानों को दिखाए जो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए सोच रखें, बंटवारा ना करें।